आपने जो पहन रखा है आई एम कम्प्लीटली बोल्ड। सिर्फ आपके लिए पहना है। वैसे ये नाम आपका क्या? मूमल। मूमल मतलब? मूमल एक जैसलमेर की राजकुमारी थी। उसकी प्रिटी आईज, ब्यूटीफुल लिप्स एंड लंबे बाल, तो शायद मम्मी पापा को लगा कि ये सब फीचर्स मुझ में हैं। आप बहुत खूबसूरत है मैम। थैंक यू। ओह गॉड। आप किसके साथ आई हैं? सर अपने हस्बैंड के साथ जलने की बदबू आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दुनिया का नंबर 1 गेम शो, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। मास्टर शेफ इंडिया को आपका इंतजार पिछले 4 साल से और लोगों को मास्टर शेफ का इंतजार 2 साल से। बिल्कुल। अब लोगों को और इंतजार नहीं करवाते हैं, पहली जोड़ी को बुलाते हैं। जोड़ी को बुलाने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। दुनिया ने अपनी आंखें इंडिया की ओर है मोड़ी, खाना लेकर आ जाए इंडिया की पहली जोड़ी। वाह। मेरा नाम अंशमित सिंह है। मेरा नाम प्रभदीप कौर है एंड मैं जलंधर तो आई हाँ। मैं लुधियाने तो आया। आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? हम वैसे है तो भाई बहन, पर इसने मेरे को अपना मजदूर बनाया हुआ है लिटरली। अच्छा। क्योंकि आपने लास्ट ईयर सेलिब्रिटी कर दिया, उसके पहले मैं क्वालिफाइड नहीं था बिकॉज मैं 18 से कम था मेरी एज, और इस साल आपने जोड़ी कर दिया तो मेरे को था मैं अकेला आऊंगा और अच्छा करूंगा, तो मेरे को आना मेरी बड़ी सिस्टर के साथ था, मेरी उसके साथ ज्यादा बनती है, बट उसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं चली जाती हूँ तो फिर घर पे जो सबसे वेला नमूना पड़ा था मैं उसको ले आया। वी लॉस्ट आवर मदर एट वेरी यंग एज। तो पता क्या, इनकी शादी बाद में हुई, तो होता है ना ये मायके आती है, बहनें मायके आती हैं, तो मेरे को रिश्तेदारों ने बोलना कि आपको तो बहुत आराम मिलता होगा जब बहनें आई है। मैंने कहा आराम? 24 घंटे किचन में मेरे को ये आती है, बेड पे लेट जाती कि मैं तो नहीं अब उठूंगी, मेरे को पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। बड़ी बहन हूँ, थोड़ा सा तो करूंगी ना। कभी इसने मेरे को दीदी नहीं बोला जिंदगी में, 24 साल की मैं हो गई हूँ, आज तक इसने मेरे को दीदी नहीं बोला। तो ये छोटे मोटे फेवर्स तो नाम से बुलाता है। अभी बोल दीदी एक बार। नहीं निकलेगा मेरे से, एक्टिंग नहीं हो सकती। ट्राई तो कर। नहीं निकलेगा। ट्राई कर। रिश्ते का स्वाद तो मिल गया, अब देखते हैं खाने में क्या स्वाद है। की बनाया पाजी? जो हमने ये रेसिपी बनाई है इसका मैंने नेम रखा है मम्मी दादी नानी के नुस्खे। ये एक फ्रेंच ऑन्ट्रे में इंस्पायर्ड जो हम देसी नुस्खे हमारे बनते हैं, जो हमारे पंजीरी बनती है, सुंड बनती है, ये हमारे घर का एक कल्चर होता है कि पंजीरी भुन के आई, चलो बैठो पिनिया वट्टो। वी टुक दैट इंस्पिरेशन और उसको हम प्लेट पे लेके आए। सो जो आप नीचे टाट देख रहे हो वो आटा और बेसन का बना है, जिसके अंदर एक स्पंज है, दैट इज सुंड के फ्लेवर की स्पंज, रिप्रेजेंटिंग जो सुंड हम सर्दी में बनाते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है। और उसके ऊपर जो मूज है वो कॉलीफ्लावर की मूज है। गोभी कितों आ गई? गोभी आ गई। मम्मियां तो इंस्पायर होके, साडी मम्मियां ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮम्मियां तो ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾयर ਹੋਕੇ ਅਬ ਕॉलीफ्लावर ਦੀ मूज बनाई है। गोभी ਦਾ डेजर्ट बनाता था। हाँ जी, विच आमले दी जेल है। चलिए टेस्ट करें। जी। ये केक इतना मॉइस्ट कैसे है? शेफ इसको मैंने जैगरी से ही बनाया है। थोड़ा ये हलवा स्टाइल केक बना था क्योंकि जैगरी गरम थी जब मैंने डो बनाया था इसका। इसमें घी है। घी है। बड़ा ओवरकुक्ड लगा तो एक टाट। शेफ थोड़ा ज्यादा पुण्य हुआ, पंजीरी वांग लग रहा है मिलता। उसी का स्वाद आ रहा है इसमें। मुझे लगता था कि जब किचन में क्लेश कुलूश होते हैं ना तो खाना अच्छा नहीं बनता। नहीं ऐसी बात नहीं, अपा पाठ करदे खाना बनाईदा है, रब दा नाम लेंदे बनाईदा है। चुप हो जा कुड़िए। अब मैं फिंगर ऑन माय लिप्स, अब नहीं। फिंगर ऑन माय लिप्स। तो जी देखो, मैं कहता ना अभी तक क्या था, मुझे लगता था यार जब क्लेश होते हैं ना किचन में तो खाना अच्छा नहीं बनता, और आज आप लोगों ने भी ना मुझे गलत प्रूव कर दिया यार। नहीं ऐसे नहीं देनी। इसके आगे अगर आपको एप्रन चाहिए तो पहला 100 खानी होगी, कसम खानी पड़ेगी। रेडी? हाँ जी। पहली जोड़ी आई है और एप्रन लेकर गई और खुशी खुशी हमने दिया है। एंड इमेजिन कुणाल, अगर शुरुआत ऐसी है तो आगे क्या होने होगा। किसने बांटी जरूरत, किसने थमा दी घर की जिम्मेदारी। जब मेहनत बराबर की तो मौका बराबर का क्यों नहीं, जब हौसला बराबर का तो हक बराबर का क्यों नहीं, जब जिम्मेदारी बराबर की तो फिर इज्जत बराबर की क्यों नहीं। अब वक्त आ गया है आंचल से आसमान के सफर का।
जो औरत के जज्बे पर सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं, उन सब पर सवाल उठाने आ रही हैं। मैं पार्वती, ये मेरा बेटा है। मेरा नाम हेमांग सोनी है सर। कहाँ से आए आप? मैं बीकानेर से हूँ सर, बीकानेर से और अभी मैं जयपुर रह रही हूँ। जी। मैं जॉब करती हूँ सिटी पैलेस बारादरी, रॉयल फैमिली। जी जी जी। सिटी पैलेस का जी। इंडियन रेस्टोरेंट, वहां पर जी, किस पोस्ट पे? CDP। शेफ दीपारती। कितने सालों से काम कर रही हैं आप वहाँ पे? सर 3 साल हो गए मेरे को। तो 80 to 80 के आसपास जेंट्स हैं और उसमें मैं एक आप अकेली लेडी शेफ पूरे किचन में। जी। वेरी नाइस। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ ही नहीं, घर पे ही थी। हस्बैंड की हेल्प करती थी ज्वेलरी के काम में, वो उनके ज्वेलरी का काम है। आई थिंक सोनी जो होते हैं वो सुनार होते हैं। जी। तो ये कैसे स्विच कैसे हुआ? वो मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे, जब मेरी शादी हुई हाँ। तब उन्होंने बोला कि तू 9th पढ़ी हुई है, हाँ। तो तू कॉलेज या आगे 10th का कर, आगे जा, थोड़े को जो भी शौक है वो पूरे कर। लेकिन सर मैं संगठित समाज से हूँ, तो ऐसा लगता था कि शादी के बाद कौन जाता है बाहर। हमारे वैसे उस टाइम पीरियड में निकलने भी नहीं देते थे, तो किया नहीं। फिर बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए तो दोनों बेटे कि नहीं पढ़ाई करो, आगे कुछ करो, तो फिर इसने अपना 10th का फार्म और मेरा 10th का फार्म साथ में भरा। कि आपकी अच्छी जॉब है, पूरी फैमिली सपोर्ट है, तो मास्टर शेफ का मंच क्यों? सर मास्टर शेफ का मंच, मेरे जैसी देश में कितनी औरतें हैं, हर किसी को ललित जी जैसा इंसान नहीं मिलता है। प्यार मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जितनी मुझे आज़ादी है, जितना मुझे आगे बढ़ने के लिए मतलब उत्साह है, उतना कहीं नहीं होगा। तो ये बहुत सारी जो अपने देश की औरतें हैं, जिनके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सर जुनून, आपका जुनून, मेरा जुनून, इसका जुनून और उन सब औरतों का जुनून कहीं ना कहीं जुड़ा है। तो ये देखने के बाद सबके हस्बैंड की सोच हो कि नहीं, अगर ये इस फील्ड में जा रही है, इसको आगे बढ़ाओ, मैं इसके साथ हूँ। इतना काफी होता है सर, पति का सपोर्ट। पार्वती जी, जितना जोर आपके रिश्तों में है, देखते हैं कि उतना ही जोर आपके खाने में है कि नहीं। बिल्कुल सर। क्या बना? सर मैंने लुप्त हो चुकी रेसिपी बनाई है, और ये बीकानेर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, और ये सर्दियों में ही खाई जाती है। ये रवि है, और ये काला मांस है जो तिल से बनता है। काले तिल से। और वो ठूमर है, जवार से बनती है। अच्छा, वो जवारी। जी। और मोट की रोटी है, पहले इसको ऐसे ही पकाया जाता है, फिर मलाई के अंदर इसको मलाई में हाँ होता है, तो मैंने मलाई की जगह क्रीम यूज किया है। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या आप रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं ऐसे? नो सर, ये डिश मैंने अभी तक कहीं सर्व नहीं की है, ये इस स्टेज के लिए ही है। हमारे लिए। पार्वती जी, जितना जोर, जितनी ताकत आपके रिश्तों में है, उसको हम सलाम करते हैं, लेकिन उतना ही जोर खाने में पार्वती जी, मुद्दे की बात यह है कि ये एप्रन यहां से आपको नहीं मिल रहा। सर क्या होगा उन इतनी सारी औरतों का जो मेरे पे आस लगाए बैठे कि ये तो आएगी आएगी। पार्वती जी,
आप यहां तक आई हैं, ऑलरेडी यू आर अ विनर। सर मेरे को कमी बताइए ताकि मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाऊं तो ये मैं गलती ना करूं। हम में से कोई एक शेफ आपको कमी आके 5 मिनट बाद बता देगा कि इस खाने में क्या कमी थी। शुक्रिया। थैंक यू। अरे देख तो लीजिए उनके हाथ में क्या है। अरे पार्वती जी उनके हाथ में क्या है देखिए। सॉरी जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों पे ठहरे वो गीत अब अपना। मुबारक हो, अब आगे जा रही हैं। ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। अरे ललित जी पहनाएंगे, ललित जी के हाथ से। ये मेरा प्राउड। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। आपके खाने की सबसे बड़ी कमी ये है कि हम 3 शेफ कोई कमी नहीं ढूंढ पाए इसमें। आपके शेफ साहब को क्या बोलते हैं? हुकुम। आज हम आपको बोलते हैं पार्वती हुकुम। मजा आ गया, मजा आ गया। है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना मनोज धोत्रे। मेरा रूपाली विकास जादव। आप मुंबई से हैं दोनों? हाँ जी, मुंबई बांद्रा से है और मैं घर जाके कुकिंग का जॉब करती हूँ। मैंने एक काम शुरू किया, 2 काम शुरू किया। पंजाबी लोगों के पास 4-5 साल, साउथ इंडियन, फॉरेनर, ऐसे सब लोगों के पास 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे जो आज की रेसिपी है रिसोटो, उन्होंने मुझे सिखाया। रिसोटो मेरे को थोड़ा नाम भी देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सॉरी, लेकिन मैं बराबर से बना सकती हूँ। क्या क्या आइटम बना लेते हो आप? बिसिबेला भात, लजानिया, स्पेगेटी, मीट बॉल। आजकल क्या है, खाने के साथ साथ लोग हेल्थ का वो देखते हैं। हाँ। मैं एक जगह पे जाती हूँ, चाइनीज फूड उनको अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन उसमें मैदा नहीं डालने बोलते, तो मैंने क्या किया, ओट्स का पाउडर बना दिया। ओट्स का पाउडर मैदा को कटिंग करके फ्राई, सचमुच नाइस फ्लेवर आता है। आपका रिश्ता क्या आपस में? जेठानी देवरानी। ओ जेठानी देवरानी। यस। वो जेठानी है? मैं जेठानी हो, देवरानी है। वो बात नहीं करने देती है। नहीं, आप बात करो। रूपाली है ना आपका नाम? हाँ। रूपाली जी आप बताओ। मैं भी घर में जाके कुकिंग का काम करती हूँ, बट ये यूट्यूबर है। मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती हूँ। मैं तो महाराष्ट्र हूँ, कोकण की, तो मुझे मालवनी फूड आता है पूरा। मालवनी है ना, इसका हमने ट्विस्ट किया, मालवनी तड़का। तो मालवनी रिजोटो बनाया। हाँ, प्रॉन्स रिजोटो। वैसे देवरानी और जेठानी का जो रिश्ता होता है ना, उसमें काफी खटपट होती है। हम दोस्त हैं पहले। देखिए अभी आपको कंफ्यूज हुआ, वैसे हमारी फैमिली भी कंफ्यूज है। बोलता नहीं, हम लोगों को देवरानी जेठानी है। कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। झगड़ा नहीं होता है। ये रिजोटो आपने बनाया? हाँ जी। कैसे बनाया बताइए। इसको हमने ऑनियन, लहसुन, फिर राइस को थोड़े सॉटे किया। राइस? अरबन राइस वाला ना, थोड़ा उसको थोड़ा सॉटे किया। फिर हमने ना वाइन डाला, व्हाइट वाइन। उसका स्मेल निकलने तक उसको अच्छे से भुना।
फिर एक साइड गरम स्टॉक था चिकन का, वो हमने बनाया। तो सारा स्टॉक एक साथ डाल दिया? नहीं, थोड़ा डाला, वो एब्जॉर्ब किया ना राइस, एब्जॉर्ब किया। फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? चावल जितना सोख लेता है ना वापस, ऐसा उसका बनाने का तरीका है। ये थोड़ा सा टोमेटो प्यूरी डाला मैंने, फिर थोड़ा सा चीज और वो जाता है ना, क्या बोलते हैं, क्रीम, उसके बदले हम फ्रेश कोकोनट मिल्क। मुझे बोलने का थोड़ा अलग है। पार्मेज़ान चीज, बिल्कुल सही बोले। सही तो बोला, बिल्कुल सही बोला। मुझे लगता है कि हमें डरना नहीं चाहिए बोलने के लिए। नाम में क्या रखा है? गोरे भी बोलते पनीर, वो पनीर नहीं बोलते। क्या फर्क पड़ता है? सर देखिए मैंने लेकिन बोला ना, बहुत अच्छा बोला। मजा आ रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हुए अपना लाइफ। हाँ मजा अच्छा आ लगता रहा है। है। पहले नहीं समझ में आ रहा था। हाँ। मैंने लड़के लोग को पकड़ा कॉलेज के, मुझे सिखा, हुनर था, लेकिन मोबाइल का आदत नहीं था ना। एडिटिंग भी आप खुद करती हैं? खुद ही करती हाँ, है। हमारे घर में एक खिड़की है, वहाँ से मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो भाजी वाला बाहर की वॉइस रिकॉर्ड होती है। कांदे बटाटे वाला, तो मेरा दिमाग थोड़ा ही होता है। इतना सही बाकी था, अच्छे से एडिटिंग करा, अभी पूरा मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अरे वो डाला, वो आने दिया करो, तो वो लोग और कनेक्ट होते हैं कि आप जो है। हाँ जी शेफ सर, सुनो ना, वो बोलता है 100 रुपए का 5 किलो आलू। इस साल एक ऐसा आप लोगों ने जोड़ी का, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इसके साथ जा रही हूँ। बहुत लोग सोचते हैं हम भी कुछ करके दिखाएं, आप करके दिखाती हैं। और दिस इज नॉट इजी। छोटा सा शौक कभी छोटा नहीं होता, क्योंकि एक दिन वही चिंगारी बनता है, वही आपको यहाँ पे इस मंच पे लेके आता है। मेरी वाइफ ना मराठी है, वो उसने अपने माँ बाप को बहुत जल्दी खो दिया था, अपने बल पे बड़ी हुई ये हुई है। लेकिन जो मराठी औरत की स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखती, हंसते हंसते सिर्फ आगे देखती और परिवार को जोड़ के रखती। और वो स्ट्रेंथ जो है ना, आप दोनों की आंखों में, जैसे आप हाँ करके बोल रहे हो ना, हमको वो स्ट्रगल दिख रही है, लेकिन आप जिस तरह उसके बारे में बेपरवाही से बात कर रहे हो ना, आई एब्सोल्युटली लव यू फॉर, गॉड ब्लेस। थैंक यू शेफ। चलिए टेस्ट करें जी। अगर मैं रिसोटो की बात करूं, क्या परफेक्टली कुक्ड है। प्रॉन्स बिल्कुल ओवर कुक नहीं है, उनका मसाला रसा हुआ है। धन है हम, इसे मौका मिला आपका खाना खाने के लिए। मैं प्राउडली कहता हूँ 10 में से 10 नंबर इस डिश को जाते हैं। थैंक यू शेफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन उससे पहले व्लॉगिंग कर ले। निकालो फोन। निकाले सच में? हम तो लाए। गुड मॉर्निंग। आपल्याला तर माहिती आहे मी कुकिंगचा जॉब करते, पण मी आज आली आहे मास्टर शेफ इंडियामध्ये। बघू शकता, हे माझे स्वप्न होतं, आज माझं ते स्वप्न पूर्ण होत झालं आहे। अभी स्वप्न पूर्ण नहीं झाला है, अभी झाला, अब स्वप्न पूर्ण झाला। ये सिर्फ अप्रैल नहीं, एक नई शुरुआत है, हम सबके लिए भी और आपके लिए। थैंक यू। चलिए अपनी अगली जोड़ी को बुलाते हैं। हम सर आपको 2 स्टेट मिक्स करके दिए हुए, सर ने मास्टर क्लास में सिखाया था, तो वो पूरा किया। सर आपका भी किया, मेरे को तो आप बहुत ही पसंद हो, इसलिए आपको देख देख के मैं रेसिपी नहीं करती, पर आपको देखती रहती हूँ सिर्फ। क्या क्या पसंद आया इनके बारे में? सर पहले तो उन्होंने शादी नहीं की है, मेरे को बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात, बहुत ये की ना पते की बात। बट आपने क्यों बोला ऐसा कि मतलब शादी नहीं की इसलिए पसंद? आजाद सर वो
आजाद है। हम शादी करके इतने पछता रहे थे, यानी हम बता नहीं सकते अभी कि क्या हो रहा है। यानी शादी का लड्डू अच्छा भी है और शादी का लड्डू बुरा भी है। क्या क्या पकाते हैं आप? सर हम पूरा दिन घर में खड़े ही रहते, बैठते ही नहीं है। क्यों? कि जॉइंट फैमिली है। तो सबको भूख लगती रहती है हर वक्त? नहीं सर, खाना गर्म ही होना है, बनाया हुआ नहीं चलता है। और मेरे सास ससुर कांदा लहसुन नहीं खाते, तो उनका अलग बनता है। बच्चे कांदा लहसुन सब चाहिए, उनका अलग होता है। और हस्बैंड सुबह 10 बजे निकलते, तो उनका टिफिन, उनका नाश्ता, वो सब कुछ अलग होता है। तो यानी मेनू कार्ड एकदम तैयार रहता है। सुबह अपन 6 बजे खड़े रहना, तो रात को 11 बजे ही बैठना। सिर्फ वहाँ पे खाट लगा के सोना, इतना ही बाकी रहता है किचन में। बाकी सब किचन में ही रहते हैं हम लोग। आपके पतिदेव आपकी मदद नहीं करते रसोई में? सर ऐसे मत करो सर, अभी अपन नेशनल टीवी पे मैं झूठ नहीं बोल सकती। कैसे उनको पता चलता है कि आप नाराज हैं? मैं बहुत किचन में बर्तन जोर जोर से आपट के चक्कू छुरी से कांदे प्याज कटिंग करती रहती हूँ। तो शोर जो होता है। उनको पसंद नहीं वही ज्यादा करती हूँ। कांदे प्याज लहसुन की बघार देना, छौंका देना, क्योंकि ये किचन और ये भगवान का मंदिर है। वो 1 घंटा कंप्लीट पूजा करते हैं भगवान के साथ। हाँ। और मेरी थोड़ी कम पट्टी भगवान से, क्योंकि टाइम ही नहीं है। वो एडजस्ट कर लेता है मेरे को भगवान थोड़ा बहुत। आपका बर्थडे कब होता है? 20 मार्च सर। आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया? नहीं सर, ऐसे कोई गिफ्ट नहीं रहता। 3 बच्चे ही बहुत बड़े गिफ्ट दे दिए उन्होंने। चलिए खाने की तरफ चले। जी। मुझे बताइए हलवे में क्या क्या है? भुट्टा है, खोया है और थोड़ी फ्रेश क्रीम है। अब ये एप्रन है, क्यों दे आपको ये? मैं मेरा बता दूं सर पहले, हाँ। क्योंकि ये बहुत देर लगाएंगी बताने में। सर मेरे को तो मास्टरशेफ इसलिए होना है कि मैं मेरी पहचान बना सकती हूँ। क्यों लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? हम रात दिन खाना पकाते, इसका ऐसे जरूरी थोड़ी कि हम कहीं जाके नाम नहीं कमा सकते। जिन लोगों ने हमको अभी तक कुछ भी नहीं समझा, मेन बात ये है कि हम दोनों को एकदम ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है चल हो रहा है। आज हम उनको बताएंगे कि देख हम भी मास्टर शेफ तक जाकर आए और हमारी पहचान बनाई। मैं भी आपसे एक झूठ बोलना चाहता हूँ नेशनल टीवी पर कि ये एप्रन हम आपको नहीं दे सकते। नहीं, झूठ है बाबा। मैं पूरे इंडिया से कहना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं कि रसोई में जो काम किया वो क्या काम किया, घर की अगर जिम्मेदारी उठा ली तो भाई कोई बड़ी बात क्या है, ये तो ड्यूटी है इनकी, ये कोई काम थोड़ी ना होता है। जो भी ये सोचता है वो हर एक इंसान गलत है। ये है आज का नया इंडिया। थैंक यू जी, सो प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। अभिजीत मेरी तरफ से। आप भी अभिजीत को चलिए अगली जोड़ी को बुलाते हैं। ये तो वो लग रहा है वो गेम होती है जो। एग्जैक्टली। क्या गेम का नाम क्या है? गुणपड़ा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज माने? हमारा लैंग्वेज का नाम कराड़ है, तो आपको आपने सुना नहीं होगा। सो वी बिलोंग टू अ कम्युनिटी कॉल्ड कराड़ा ब्राह्मण कम्युनिटी। कश्मीरी पंडित। यस। और क्या नाम है आपके? मेरा नाम अवनी शर्मा है, ये मेरा पापा है। पापा का वेणु शर्मा। प्राउड पापा। तो आप दोनों की कुकिंग की जोड़ी कैसे बनी? बेसिकली वी बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, 24 पीपल हैं हम। सी हमारे गांव में ना मेन कुक करते हैं फंक्शन में, दैट्स अ ट्रेडिशन। ड्यूरिंग कोरोना टाइम even small kids started, second standard boys started cooking all our dish. वो मेरा जीवन का बहुत बढ़िया दिन था वो कोरोना का 2 सीजन। गांव में हमारा खेती है, we have made a small swimming pool out of the pond,
सब थे. Boys started climbing the coconut tree. She was also climbing the coconut tree. शॉप्स क्लोज थे, मार्केट नहीं था, तो वी ऑल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग डिशेस एट होम. तो तब से मैं और पापा किचन में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे साथ में. तो मज़ा था. जैसे मज़ा आगे जाता रहा तो ये भी हुआ कि हमारे बीच में ना थोड़े थोड़े डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं जब भी खाना बनाते हैं. तो इनका एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल अलग है, मेरा कुछ अलग है. मुझे मालूम है कि लाइफ में आपकी चलती है घर में ज्यादा. हाँ. किचन में किसकी ज्यादा चलती है, आपकी क्या आपकी? मेरी चलती है शायद. मास्टर एंड द बॉस. घर का बॉस है ये. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको व्हेन यू गाइस आर डूइंग सो वेल, तो ये मास्टर शेफ की जर्नी क्यों लेने की जरूरत है आपको? जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो मेनू जब ओपन करते हो तो आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन क्यूजीन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, ये सब सुना होगा. पर मेरा एक छोटा सा एक सपना है कि हमारा कम्युनिटी का क्यूजीन, जैसे कि कराड़ा क्यूजीन, मुझे एक रेस्टोरेंट का मेनू विंग में देखना है. तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है. रेस्टोरेंट का नाम क्या होगा? मे बी कराड़ा स्पाइस बॉक्स. आई एम लव विद इट. क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ माई लाइफ जो है मैंने बाहर के देश में बिताई है. पहचान ढूंढता हूँ मैं. खाना एक ऐसी आइडेंटिटी है जो मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करती है. एग्जैक्टली. वेरी नाइस. और आप जैसे बच्चे आगे आएंगे, इस मंच को यूज करेंगे, यहाँ पे खड़े रहेंगे, अपनी कहानी बताएंगे. दैट इज द पर्पस ऑफ मास्टर शेफ. एंड बिफोर यू मूव फॉरवर्ड टू द फूड, आपको पता है, आपको लोग कहते होंगे कितने हैंडसम आपके पापा. Very handsome. Looks like a movie star. Yeah, definitely. All my friends say. Thank you, thank you. मोहनलाल वाइब तो है सर. है ना? चलिए खाने पे आए. Yes. बताइए. So हमने इस डिश का नाम नॉस्टैल्जिक मॉनसून रखा है. वैसे एक्चुअली अगर हमारे कराड़ में बोले तो उसका नाम पत्तली है. There are 7 types of pattalis and the 4 in the front are savories, starting from beetroot. ये वाली सेवरी है. Yes. Okay. Beetroot. The next one is raw papaya, जो हमने हार्वेस्ट किया है हमारे खेत में. Next is banana flower, और the last one is cucumber. और पत्तली क्यों कहते हैं कि पत्ते में बनाते हैं? Yes, it's folded and steamed in banana leaf. अच्छा. ये स्वीट है. और स्वीट में है बनाना. बनाना. ये है बनाना. हाँ, वो जो स्लाइस है बनाना वो है जैक फ्रूट का. It goes well with a slice of banana on top. Okay. And that is banana. Banana, jackfruit. That is, the last one is pumpkin. Pumpkin. Yes. और ये? This is called panak. पानक. Panak. Na, not na. पानक. पानक. या ये हम पूजा है ना, साल को एक बार पूजा करते हैं घर में. हरी सेवे बोलते हैं इसको. हाँ. उसको बैम्बू का एक पीस रखे और कॉपर, उसको क्लोज करते हैं हम. उसमें पेपर डालते हैं और कॉइन डालते हैं. कॉइन. हाँ, उसको निकाल के हम जीरा, थोड़ा कुछ पेपर एंड जैगरी, अदरक भी है. एंड गंगा जल में डालते हैं. गंगा जल डालते हैं. कितने कराड़ ब्राह्मण्स अभी रह गए कासरगोड में? अराउंड 14,500 इज द पॉपुलेशन. दैट इज इट. सिर्फ कासरगोड इधर है. हाँ. थोड़ा कुछ अराउंड 1000 आर डिस्कनेक्टेड इन तंजौर. कोयम्बतूर में एक 3 फैमिली 4 फैमिली है. 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 17,000 लोगों को आप दोनों यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Such a powerful thought. Yes. पता है, इंडियन क्यूजीन की जो सबसे दुख भरी बात यह है कि जो सबसे बेहतरीन खाना है वो अभी भी रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता, घरों पर मिलता है. और वो ऐसा खाना है कि हम लोगों को भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है. आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और मैं आपसे सीखना भी चाहूंगा, स्पेशली ये वाला. मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया.
वेलकम टू मास्टर शेफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम हर जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उन्हें कहते हैं कि आप एप्रन को डिजर्व करते हैं, पर आपके केस में मैं कहूँगा कि एप्रन आपको डिजर्व करता है। ओह माय गॉड। एक सपना था जो लेकर आई थी मैं, और आज वो सपना रियलिटी होने वाला है, रियलिटी के साथ, तो बहुत हैप्पी। Welcome back to MasterChef India, co-presented by Viva Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, partner Kohler, Catch Salts and Spices, and Vijay Sales. तो भाई इंडिया की अगली जोड़ी को बुलाएं फिर? नहीं। क्यों? अरे यार तुम लोगों ने अपनी जोड़ी बनाई है, मुझे दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना तामा है। मैं भी यही खाना का वीडियो ये सोशल मीडिया में डालता हूँ थोड़ा थोड़ा। खाना बनाने का शौक कैसे लगा? मैं पहले शेफ काम करता था। अच्छा, शेफ का काम करते थे पहले आप? अच्छा। बाद में चेंज किया काम। सो अभी मैं क्या करूँ सोच रहा था। मैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो ये हो गया है। उसके बाद में ये खाना का काम शुरू किया। कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ इश्यू हुआ? एक्सीडेंट हुआ 2015 में हुआ। इलेक्ट्रिक शॉक में दोनों हाथ चला गए। ऐसे पहले स्टार्टिंग में क्या, बाद में ऑपरेशन करते करते थकते गए, इतना बच गए भगवान के आशीर्वाद से। भगवान के आशीर्वाद से। इसमें पॉजिटिविटी ढूंढी इन्होंने, कितना बच गया। अभी जो है घर का खर्चा कैसे चल रहा है? अभी क्या रोजगार है? मैं घर का खर्चा वही, मैं सोशल मीडिया में वीडियो डालता हूँ। बहुत लोग पसंद करता है मेरा काम देख के जी। ऐसा हो गया भी, ऐसे आगे बढ़ रहे बोल के सपोर्ट करता है, उसी से मेरा वो चला रहा हूँ रोजगार। एक्सीडेंट के बाद आपने यही काम क्यों चूज किया? मैंने सोचा अभी दूसरा काम क्या करेगा। मेरे पास 3 ऑप्शन था एक्सीडेंट के बाद, कि सुसाइड कर लूं या भीख मांगूं। आपने सिर्फ इतना कहा ना कि मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं या सड़क पे बैठ के कुछ मांग लूं, वो आपका बड़प्पन और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है कि आप अपनी कमजोरियों को भी छुपाना नहीं चाहते। मुझे पता है बहुत लोग आपको देख रहे हैं, हजारों लाखों, इनके लिए इस टाइम पे आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। क्या बनाएंगे आप? कुछ नूडल्स बनाएंगे? अरे बहुत पसंद है हम सबको। चलिए, वेट कर रहे हैं हम। तमाम भाई मैं ले लूं सर। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे। इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है। जिगरे से निकलेंगी चिंगारियां। परफेक्ट। जिसपे है हक अपना छीन के ले जाएंगे, अपना छोड़ेंगे।
अरे वाह। ना छोड़ेंगे, जीतेंगे ये हमसे देख रहे जो ख्वाब, अब हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, अब आएंगे ना बाज हम, मिट्टी में मिला दे आज हम, ये सर पे तेरे गुरूर है जो छाया। नमक भी परफेक्ट। रेडी। इस मेहनत के लिए रणवीर सर, ये क्या धैर्यता है, वाह। अब तक हम लोग ये समझते थे कि स्वाद जो है ना, हम लोग बोलते हैं आपके हाथ में स्वाद। आज आपने ये प्रूव कर दिया, स्वाद जो है ना वो हाथ में भी नहीं होता, स्वाद सपनों में होता।